हेलो एवरीवन। बेसिकली अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, दैट इज़ अ टॉपिक इज़ अ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो यूजिंग द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्सेस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों के पास बच्चों दो टाइप के सोल्यूशंस हो एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट वन इट इज़ अ कंसिस्टेंट सोल्यूशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ द कंसिस्टेंट, ये समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंट सोल्यूशन का क्या मीन्स है? मीन्स कंसिस्टेंट मीन्स होता है दैट मीन्स द हैविंग द सॉल्यूशंस, जिनके सॉल्यूशन हो। तो सॉल्यूशन दो सिचुएशन में हो सकते हैं, आइदर इट विल बी यूनिक और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो अगर ये दोनों ही क्राइटेरिया होल्ड करेगा तो फिर हम लोग कहेंगे कि सिस्टम मेरे पास में कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। अगर नहीं है तो हम लोग ऐसे को क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। प्रोसेस क्या है ये समझिए। जैसे सपोज कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों कि हम लोग मेरे पास में जो मैट्रिक्स होगी, है ना, तो हम लोगों के पास में जो सोल्यूशन होता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू बाय दिस ग्राफ। ओके, ये तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब मेरे पास में होता क्या है ये समझना। जो मेरे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म मैट्रिक्स में। ठीक, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे दो क्राइटेरिया होल्ड हो जाएंगे। अगर डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक, तो फिर मेरे पास में ऐसा सोल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ओके, मीन्स अगर हम बात करें तो ये यूनिक सोल्यूशन होगा। दिस इज यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। एंड सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे ये भी समझ लीजिए। हम लोग फाइंड करेंगे x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी करके फॉर्मेट। अब a क्या है b क्या है ये मैं भी आपको बताऊंगा। ओके जब आई विल टेक द क्वेश्चंस तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। सिमिलरली अब मेरे पास है दो क्राइटेरिया बच्चों। इफ़ डिटरमिनेंट ए मेरे पास में जीरो के इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, दैट इज इक्वल्स टू द ज़ीरो, तो मेरे पास में दो क्राइटेरिया, आइदर इट विल बी द सोल्यूशन विल बी इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। तो मेरे पास में दो क्राइटेरिया यहाँ पे होल्ड कर गए। तो होगा क्या, अगर मेरे पास में ये क्राइटेरिया तो यहाँ से दो क्राइटेरिया निकल के आएंगे। फर्स्ट वन इट इज़ हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब इसको निकालने के बाद में इसकी वैल्यू चेक करेंगे इफ़ इट इज़ अ नल मैट्रिक्स। ओके, तो अगर नल मैट्रिक्स है तो मेरे पास में क्राइटेरिया आएगा दैट इज़ अ इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। व्हाट द सोल्यूशन इट इज़, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। लेकिन अगर मेरे पास में डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू दैट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर हम लोग दैट मीन्स ज़ीरो मीन्स नल मैट्रिक्स, तो फिर ये इसके नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, नो सोल्यूशन। ऐसे क्राइटेरिया में नो सोल्यूशन होगा। तो हमें करना क्या है, बस हमें यही चेक करके देखना है। अगर ये आता है तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग के पास में हो जाएगा। अब कंसिस्टेंट क्या है, यूनिक सोल्यूशन वाला कंसिस्टेंट है, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन वाला कंसिस्टेंट है। मतलब दीज टू आर द कंसिस्टेंट एंड थर्ड वन केस इट इज़ अ इनकंसिस्टेंट केस। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे, तो ज़्यादा क्लियर होगा।